जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं जानता हूँ दोस्तों कि ट्राइबल लोग ही नहीं तो मेरा चैनल नॉन ट्राइबल लोग भी देखते हैं, क्योंकि उनको विचारधारा सीखनी है। मुझे ईमेल और फ़ोन भी आते हैं और वो बताते रहते हैं कि आपका वीडियो बहुत अच्छा है और बहुत कुछ है। दोस्तों देखिए, मेरी भी शुरुआत विचारधारा से हुई है। मेरे भी एरिया में बहुत कुछ ऐसा था जो धर्मों में हम बढ़ गए थे, लेकिन जब विचारधारा की खोज हुई, खुद का कल्चर मैं ऐसे क्यों करता हूँ, जब इस सवालों के जवाब मैंने ढूंढना शुरू किया तो तब मेरे हाथ में कुछ नया लगा जो आपको बताना भी मैं उचित समझता हूँ। दोस्तों देखिए, एक विचारधारा शुरू होती है कहीं ना कहीं, और कंपटीशन इस विचारधारा का होता है। इस देश में मंदिर बहुत बड़ी पैमाने पर है और मंदिरों में मूर्ति है, मूर्ति पूजा बहुत बड़ी पैमाने पर की जाती है। हालांकि इस देश में वो जो बंदा मंदिर में जाके पूजा करके आता है, वो बंदा उस साधु संत को भी मानता है जिस संत ने उसको ये कह के रखा है कि मूर्ति में कुछ भी नहीं रखा है। अगर बात की जाए महाराष्ट्र के राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, जिन्होंने कहा है कि मस्जिद में भी है खुदा, मंदिर में भी राम है, दोनों नहीं है पत्थरों में, सिर्फ उनका नाम है। दोस्तों बात ये होती है ना कि हम समझ नहीं पाते कि भगवान होता क्या है, पूजना कैसे, और फिर किसी धर्मों के मार्फत उसमें उलझे रहते हैं। विचारधारा क्या है, आप किसको पूज रहे हैं, ये पहला सवाल है। अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढ लेते हो तो आपको कोई भी अंधश्रद्धा में आपको धकेल नहीं सकता। तो दोस्तों देखिए, ट्राइबल समुदाय आज भी हर जगह है। आपको उनकी जो वो कहाँ रहते हैं, तो जंगलों के निकट में, किसी बड़े नदी के निकट में रहते हैं, और वो अपना कल्चर अलग से करते हैं। जब एक अनजान आदमी उनके कल्चर को देखता है तो यही समझता है कि ये कल्चर, ये अनजाने लोग हैं, ये कैसा करते हैं, ये तो गलीच लोग हैं बड़े। लेकिन जब वो इसके तह तक जाएगा तब वो पाएगा कि जीवन का जो मूल्य है, जीवन का जो तत्व ज्ञान है, फिलॉसफी है, वो यही मिलती है। क्योंकि भगवान यानी क्या, जिसने आपको, हमें, सृष्टि को बनाया, ये संकल्प बना ही देते लोग। हाँ, डर का बिजनेस अलग बनाते हैं, क्योंकि डर का बिजनेस बनाने के लिए उनको अनेक कथाओं को जोड़ना पड़ेगा, और वो कथा ये जोड़ते कि हम उनको पूजेंगे नहीं तो वो हमारे ऊपर खा जाएंगे। ऐसा कौन सा बंदा है जो सृष्टि बनाता है, सृष्टि में सभी पेड़ पौधों के साथ इंसान देता है, इंसान को उसकी विवेक बुद्धि देता है, कहता है तू खुद के बुद्धि पर, खुद के विवेक बुद्धि पर तू जी ले, समझ ले, और वही बंदा उसकी पूजा ना करने से उसको ठेस पहुंचाएगा। गलत धारणा। इसके उल्टा यहाँ पे आदिवासियों में यानी ट्राइबल लोगों में कल्चर हमें नजर आता है। वो कल्चर ये है कि वो किसी मूर्ति को भगवान मान के नहीं पूजते, यानी भगवान नाम की संकल्पना ट्राइबल लोगों में मिलती नहीं है। पेन कहेंगे, शक्ति कहेंगे, और ऐसे पूछते हैं। आप देखिए, आप किसी भी धर्म के फोटो देख सकते हैं, उस फोटो में उस भगवान की तस्वीर होती है, लेकिन ट्राइबल कल्चर में उनके मार्गदर्शक तत्वों को छोड़कर जो फड़ा पेन, सजोर पेन, सिंगा बोंगा पेन सा और बहुत कुछ लोग कहते हैं, क्या उनकी फ़ोटो है? नहीं है। क्योंकि ट्राइबल लोगों का एक मानना है, जो आपको, हमें, इस सृष्टि को बनाता है, सृष्टि के चींटी से लेकर हर वो जीव को बनाता है, तो क्या वो इंसान के आकार में हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अगर वो इंसान के आकार में नहीं हो सकता, वो निराकार है, तो उसकी तस्वीर कैसे बनेगी? तो इसलिए तस्वीर की झंझटों में ट्राइबल आदमी कभी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, अभी नया साल आने वाला है और इस नया साल में दूसरा महीना बैशाख का है, और बैशाख पूर्णिमा जो है उसमें फड़ा पेन, सजोर पेन, हजोर पेन की पूजा की जाती है, जिसे अन्य कई नामों से पुकारा जाता है। दोस्तों ये पूजा होती है उनके पेन कड़ा पे, जो गोत्रों के पेन कड़ा होते हैं। जैसे मैं कन्ना के हूँ तो मेरा एक पेन कड़ा होता है, कोई सोयाम है, कोई सरियाम है, कोई उइका है, कोई आतराम है, सभी के पेन कड़े होते हैं, और सभी वो कुटुंब में रहने वाले सभी पुरुष, वो सभी एक जगह आते हैं, कहीं पे भी हो, लेकिन वैशाख पूर्णिमा को एक जगह आकर इस उपासना स्थल पे जाके, यानी अपने पेन कड़ा पे जाके गोंगो करते हैं, पूजा करते हैं, फड़ा पेन को सुमरन करते हैं। और दोस्तों इसी से ये जो शक्ति है, ये जो नेचर की शक्ति है, इसको पूजा जाता है। आप ये इस शक्ति को बहुत सारे नाम दे सकते हैं, लेकिन ट्राइबल आदमी अपनी शक्ति को कभी भी भगवान नहीं कहता और धर्म के नज़रिए से नहीं देखता, क्योंकि यह, अगर आप इस संकल्पना को समझ सकते हैं, आप इस सृष्टि के शक्ति को अगर पूजना चाहते हैं, जो ये सब चलाता है, तो वो किसी आकार में नहीं है, और ना ही वो आपके ऊपर आएगा, हावी होगा या आपको मारेगा, आपने अगर उसकी पूजा नहीं की। तो ऐसे कुछ भी बहानेबाजी ट्राइबल लोगों में हमें नहीं नज़र आती। चाहे वो गोंड हो, चाहे वो प्रधान हो, यह त्यौहार बड़ी धूमधाम से अपने अपने एरिया में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको पता है कि आपके घर में बड़ा देव होता है,
लेकिन दोस्तों इस बड़ा देव की पूजा में कुछ पद्धति है, जैसे महुए का अर्क यूज़ किया जाता है। इस पर भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि महुआ अर्क क्यों सर, यहाँ से व्यसनाधीनता शुरू होती है। जब ये शुरू किया गया दोस्तों तो व्यसनाधीन नहीं और पीने का कारण नहीं था, तो इसको सैनिटाइज़र करके यूज़ किया गया और महुए का अर्क बनाया ऐसे जाता है जो बाप से बनता है और बाप में कोई बैक्टीरिया नहीं होता, तो ये बाप से बना हुआ अर्क होता है, इसलिए वो फड़ा पेन पे चढ़ाया जाता है। ये मानना है कोई तुरों का कि नदी में के पानी में भी बैक्टीरिया होता है, तो क्या वो पानी फड़ा पेन को चलेगा? नहीं चलेगा, इसलिए ये किया जाता है। और दोस्तों यह पर्व बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अगर आप नॉन ट्राइबल है, आप ट्राइबल नहीं है, फिर भी आपको विचारधारा पसंद आ रही है, जैसे कि मुझे आप ईमेल करते हो, तो प्लीज़ वैशाख पूर्णिमा को किसी ट्राइबल यानी गोंडियन लोगों के तिनकड़ा पे ज़रूर जाइए और उनका जो त्यौहार है वो देखिए और समझिए, क्योंकि जो लोग ट्राइबल लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, उनकी विचारधारा ऐसी होती है वैसी होती है। किताबों में लिखते हैं लोग, पिक्चरों में बताते हैं, आपके टीवी पर भी दिखाया जाता है कि एक ट्राइबल आदमी कैसे बैकवर्ड एरिया से बैकवर्ड माइंडेड होता है। तो जो ये अंदाज़ रखते हैं कि ट्राइबल लोग बहुत पीछे है, उनको समझाना पड़ेगा, उनको सामने लाना पड़ेगा, वो थिंकिंग से बहुत कुछ आपके आगे है। लेकिन एक है कि उनको ये बताना नहीं आता और उनको ये लोगों के सामने रखना नहीं आता, और वे रखना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि उनकी नेंग दस्तूर जो है वो परंपरा से चलते रहे, उसमें कोई बाधा ना आए। तो सभी को निवेदन है कि इस विचारधारा को समझने की कोशिश करें, क्योंकि यह विचारधारा है जो सभी ट्राइबल गण तो है, लेकिन इस देश के सभी धर्मों के सभी पंथियों को एक नई, एक मानवता की विचारधारा सिखा सकती है और इस लोकतंत्र को भी मजबूत कर सकती है ट्राइबल कल्चर। तो प्लीज़ इस बातों को थोड़ा ध्यान दें, सूक्ष्म से इसका अध्ययन करें, आपको बहुत कुछ मिलेगा, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय हिंद।